हे जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यार दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट कर रहे हो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो सभी पर रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप सभी का एक मेजर डाउट है कि कट ऑफ वर्क कैसे कर दी, मतलब आप इनडायरेक्टली ना पूछना हुए चाह रहे हो, क्योंकि आप कहते हो कि यार आपने कहा कि इसकी कट ऑफ जो पंतनगर की कट ऑफ है कितनी आती है। जो पंतनगर की कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 20 से 30 की जाती होगी, भाई सीएससी जाती है, इतनी ही जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब आपने, मैंने काफ़ी हुए कमेंट पढ़े तो कहते हैं कि 1 लाख तक कमेंट, 1 लाख तक आपकी कट ऑफ। तो हाँ, आप सही हैं कि कट ऑफ आपकी 1 लाख तक ही गई है। पर बात ये कि 1 लाख तक कट ऑफ जाने के बाद भी और स्टार्टिंग कट ऑफ क्या रहती है आपकी, आपकी 20 से 30 हज़ार। तो सपोज़ कीजिए आपके 10 स्टूडेंट्स ने आपके फॉर्म भरा, पहले की रैंक 10 के, 20 के, 50 के। तो आप इसमें से खुद बताइए, तो जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें से सेलेक्ट क्या करना चाहेगी। ओबियसली वो तो 10 के वाला सेलेक्ट करना चाहेगी ना। तो फिर तो इस वजह से कि ये कहा जाता है कि जितने भरते हैं उसमें से मैक्स ऑफ अवेलेबल, जो आपके पास मैक्स ऑफ अवेलेबल है उससे आपकी कट ऑफ ली जाती है। जो कि आपका सबसे पहला बच्चा होगा ना, उससे आपकी कट ऑफ ली जाएगी कि आप वहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी कट ऑफ होनी, राइट। तो यहाँ से इस तरह से आपका कट ऑफ वर्क करता है। फिर लास्ट कट ऑफ कितनी आती है, तो यार देखो आपकी मेरिट बनती है ना। बेसिकली कट ऑफ ना मेरिट बेस काम करती है कि आपने मेरिट कहा और मेरिट बेस्ड कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया, आपके 60 बच्चे लेने हैं पंतनगर में, 60 बच्चे लेने, तो आपकी वो टॉप 60 की मेरिट बनाएगा, जो टॉप 60 बच्चे होंगे उनको ले लेगा। वहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी अगर सबसे टॉप वाली की रैंक की 50 के है तो वो 50 के वाले को ही लेगा, मतलब वो क्या अब एक कम वाले के लिए थोड़ा ही रुकेगा। तो यहाँ पर इट इज़ अ मेरिट बेस्ड सिस्टम, राइट। ये क्या है, मेरिट बेस्ड सिस्टम है सारा। सेम यूट्यूब क्या करता है कि आप जो मेन काउंसलिंग भरेंगे भी, और याद रखना कि काउंसलिंग जल्दी आती है और वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। कि लास्ट ईयर जब मैंने भरा था इन 2020, वहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने लास्ट डेट पर रात को 9 PM पर भरा था, और बाय गॉड फॉर्म भरा नहीं जा रहा था कि पता नहीं किस तरह से। एक तो यूट्यूब की साइट घटिया है ना इनकी, तो उस घटिया साइट का मेरे को फ़ायदा मिल गया था कि मैं एक बैक कॉर्नर से फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है ना जहाँ पर, वहाँ से मैं उस साइट में एंटर हो गया था। तो कि जो कि उससे वहाँ पर मेरा फॉर्म भरा भी गया और मेरे को पहले ही उसमें सीट मिल गई थी। अदरवाइज़ इसका ना बहुत बेकार सिस्टम रहता था। तो आप ना चैनल पर रेगुलर अपडेट रहना, रेगुलर अपडेट रहना, और जो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप पूछते रहना। क्योंकि एक, हाँ, एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर कर रखना। मेक श्योर दैट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले क्या आता है, आपका डोमिसाइल। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि डोमिसाइल सबसे ज़रूरी है आपका। क्योंकि डोमिसाइल से क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि आपका होम स्टेट कोटा, होम स्टेट रहता है 80%, राइट। इट इज़ 80%। एंड देन आपका अदर स्टेट, अदर स्टेट को हम ऑल इंडिया भी कहते हैं, उसका कोटा 20%। तो आप इस हिसाब से लगा लो कि आपका किस में नंबर आएगा, किस में जल्दी आएगा। भाई 80% वाले की है तो 80% को सीटें पहले मिलेंगी, 20% को बाद में। तो इसलिए आपका पास अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप इस 20% में आएंगे, जो कि फिर उसका कट ऑफ निकालना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी कॉलेज में उत्तराखंड के। तो आप क्या रखना, अगर आप उत्तराखंड में रहने वाले तो अपना डोमिसाइल बनवा कर ज़रूर रख लेना। तो ये था इसका सारा, इसके बारे में कि कट ऑफ की बात करें तो मैंने कहा आपको क्या मेरिट बेस्ड होगा, रिमेंबर दिस। ऐसी कोई अलग से कट ऑफ नहीं आती कि भाई कि जो 20 से 30 के वाले हैं सिर्फ वही पंतनगर की सीएससी लेंगे, नहीं। जो जो मैक्स ऑफ अवेलेबल, जो आपका वहाँ पर मैक्स ऑफ अवेलेबल है, जो वो आपका वहाँ पर उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपके सभी के वर्क करता है। और काउंसलिंग का हायरार्की क्या रहती है कि आपकी पहले काउंसलिंग काउंसलिंग होगी, उसके बाद कौन सी क्या वो बाद वाली होती हैं, वो क्लैश करती हैं आपस में, क्या करते हैं, उन सभी के उस ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट।
और जो आपके मेन टॉप कॉलेजेस है, आपका सबसे टॉप कॉलेजेस कौन सा है? पंतनगर, राइट। सबसे अच्छा कॉलेज आपका क्या है? पंतनगर। आफ्टर दैट पौड़ी। मतलब दोनों ही अच्छे हैं, पर पंतनगर पौड़ी, पंतनगर भी काफ़ी 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 अच्छा है। तो मतलब पंतनगर आपको मिलता है तो आप पंतनगर सेलेक्ट करिए यहाँ बंद कर कर। उसके बाद आपका पौड़ी ले लीजिए। उसके बाद फिर आता है आपका दोहराट। दोहराट में कौन सा कॉलेज है भैया? वहाँ पर विपिन त्रिपाठी करके है, राइट। विपिन त्रिपाठी करके वहाँ पर कॉलेज है, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। 3 कॉलेजेस हैं। इनका पता क्या अच्छे क्यों? क्योंकि ये ऑटोनोमस कॉलेज है। दीज आर ऑटोनोमस कॉलेजेस। ऑटोनोमस कॉलेजेस क्या कि एग्ज़ाम खुद कराते हैं, सारी एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम्स, ऑल इंटरनल, ऑल एक्टिविटीज़, जो भी सारी एक्टिविटी होती है वो कॉलेज ही गवर्न करता है। और कौन नहीं करता? यूटीयू। और बाकी जितने भी कॉलेजेस, जैसे कि आपका हो गया टीएचडीसी हो गया, टीएचडीसी हो गया, और आपका नन्ही परी, एक आपका हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर। इन सब का कंट्रोल किसके पास रहता है? इस यूट्यूब के पास रहता है। और इन जो ऊपर वाले थे 3 कॉलेज ऑटोनोमस, विपिन त्रिपाठी, इनका कंट्रोल रहता है कॉलेज के पास। तो ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट रहता है कि अगर आपके पास कॉलेज के पास कंट्रोल है तो आपके पास काफ़ी बेनिफिट रहता है। और बाकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार प्लेसमेंट्स के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, वो तो आप पर खुद पर डिपेंड करता है आपके कैलिबर पर, कि आपकी इस बेसिस पर जज करेगी आप कहाँ से प्लेसमेंट अच्छा है, राइट। क्योंकि जो पंतनगर का है, वो जो एलुमनाई सेल है, वहाँ पर जो कनेक्शंस हैं दे आर सुपीरियर। प्लेसमेंट की बात करें इस साल पौड़ी से, मतलब हमारे कॉलेज से हाईएस्ट प्लेसमेंट था 97 LPA। और भैया मतलब सर इन अमेज़ॉन लंदन। उसके बाद 47 LPA माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब क्या है? ऑफ कैंपस है, पर इनमें कॉलेज का कोई हाथ नहीं है, राइट। तो इस वजह से आप सभी चीज़ें ध्यान रखना। और जो जो फॉर्म की आपकी भरनी है कि आपका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस कौन सी है, उन सभी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो ला रखेंगे। और आपको एक हमारी इसमें एक पौड़ी में है 2 CSE की ब्रांचेज हैं, एक तो नॉर्मल CSE और दूसरी आपकी AI। सेम पंतनगर में CSE और IT। तो यार इस पर तो हम बात कर चुके हैं। आपकी जो पौड़ी वाली है और ये पौड़ी वाली CSE और AI, इन पर तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो आपकी पंतनगर वाली है, इस पर हम अभी वीडियो एक जल्दी लाने वाले हैं कि CSE वर्सेस IT, CSE वर्सेस IT कहाँ की? पंतनगर की, आप, राइट। क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में बिल्कुल कि कौन सी लें कौन सी नहीं लें, नो कन्फ्यूज़न। तो ये सभी चीज़ें थी, आप जिन जिन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ये एक बार दोबारा से रिकैप करें तो कि काउंसलिंग सेशन 2022 है। हाँ जी बिल्कुल, जेई का रिजल्ट आपका आ चुका है। पंतनगर की हमने कट ऑफ कहा था कि 20 से 30 के तक रहती है, लेकिन आपने कहा कि 1 लाख तक भी जाती है। तो मैंने कहा यार 1 लाख तक भी जाती है। कट ऑफ कैसे वर्क करती है? कट ऑफ ना मेरिट बेस पर वर्क करती है कि आपकी मेरिट बनेगी मैक्सिमम, मैक्स ऑफ अवेलेबल। सपोज इतने बच्चों ने भरा वहाँ पर, तो इनमें से जो मैक्स अवेलेबल है उसकी वहाँ पर कट ऑफ ली जाएगी, राइट। अब उसके बाद मेरिट, हाँ सही बात है, मेरिट बेस हो गया। उसके बाद 2022 बैच, 2020 में जब मैंने खुद काउंसलिंग भरी थी, लास्ट के रात के 9 बजे भरी गई थी और बाइकआउट भरी गई थी, जैसे कि बस जैसे तैसे, वरना एडमिशन रह जाता। उसके बाद आपका क्या था? डॉक्यूमेंट्स आप सारे तैयार रखना अपने। उसके बाद डोमिसाइल सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स में से डोमिसाइल सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। होम स्टेट के बारे में बात करी हमने, फिर बात की अदर स्टेट्स के कोटे के बारे में ही क्या क्या होता है। मैंने आपका था मेरिट बेस, हाँ बिल्कुल मेरिट बेस, इनकी मेरिट बहुत हाई जाती है बिल्कुल। फिर उसके बाद मैक्स ऑफ अवेलेबल हमने बात की, और फिर कन्फ्यूज़न क्या क्या है सब उसके बारे में बात की है। पंतनगर पौड़ी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से अच्छे द्वारा हटे, ये सब क्या है, ये सब क्या है? ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं और इनका
क्या एग्ज़ाम सब कुछ कौन कराता है? कॉलेज कराता है। यूट्यूब किस किस के कराता है? जो यूट्यूब डायरेक्टली अंडर में THDC, नन्नीपरी, IOT गोपेश्वर, इन सभी के बारे में, राइट। फिर हमने प्लेसमेंट्स की बात करी कि पंतनगर का एलुमनाई सेल प्लेसमेंट सब कुछ अच्छा है और कनेक्शंस क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। फिर बात करें पौड़ी की, तो वहाँ पर हमारे यहाँ कॉलेज से 97 LP हाईएस्ट पैकेज था इस साल का 2021 बैच, नहीं 2022 बैच BTech, देन 47 माइक्रोसॉफ्ट। फिर बाकी CSE में लगभग जो बेस पैकेज होता है सभी का प्लेसमेंट हुआ है। पौड़ी की हमने जो 2 ब्रांचेज है CSE की, एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि मेरी खुद की ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, और वी आर द फर्स्ट बैच, हम क्या हैं फर्स्ट बैच हैं इसके। और फिर पंतनगर में 2 आती है कि पंतनगर में कौन सी CSE और IT, इसके ऊपर हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, राइट। इनके बारे में जल्दी लाएंगे। उसके बाद no confusion, and that's all, and thank you for watching guys. Make sure you subscribe the channel and like the video too. Thank you. See you next time.